My name is Anuradha. Welcome to our channel GK Guidance and Knowledge. Happy morning to all of you. आज हम डिस्कस करने वाले हैं भारत अमेरिका के संबंध और जलवायु परिवर्तन समझौते के बारे में। आज की हमारी कोटेशन है, ट्रुथ स्टैंड्स। ट्रुथ हमेशा खड़ा रहता है, चाहे उसके साथ कोई भी सपोर्ट ना हो, वो सेल्फ सस्टेन्ड होता है। ये कहा गया था महात्मा गांधी जी के द्वारा। आज तो आंसर लिखना, क्वेश्चन बनाना भूल गई। चलो कोई बात नहीं, कोई चीटिंग नहीं करेगा। अपने आंसर कमेंट सेक्शन में दीजिए। आज का हमारा क्वेश्चन है, अमेरिका का भारत जलवायु संधि में स्थायी महामारी के बाद विकास की सहायता करने की क्षमता है। हमें इसके ऊपर कमेंट करना है। रिसेंटली क्या हुआ है कि लीडर्स की समिट हुई थी ताकि हम पेरिस क्लाइमेट के जो गोल्स हैं उनको अचीव कर पाएँ। और इंडिया और यूएसए ने क्या किया है, उन्होंने एक पार्टनरशिप की है, इंडिया यूएस क्लाइमेट एंड क्लीन एनर्जी एजेंडा 2030 का, ताकि ग्लोबल टेम्परेचर को 2 डिग्री और इवन 1.5 डिग्री तक लेकर जाया जा सके। यूएस ने क्या क्या स्टेप लिए हैं, यूएस ने अनाउंस किया है कि वो कट करेगा ग्रीन हाउस गैस एमिशन 50% से लेकर 52% 2030 तक, और साथ साथ डबल और ट्रिपल करेगा फाइनेंसिंग 2024 तक। और इसका टारगेट भी है नेट ज़ीरो कार्बन एमिशन का 2050 का। इंडिया के स्टेप क्या क्या है, इंडिया ने भी कार्बन एमिशन को कट करने के लिए बोला है कि 33% से 35% तक कट करेंगे हम 2030 तक। और इंडिया शिफ्ट कर चुका है BS स्टैंडर्ड 4 से BS स्टैंडर्ड 6 तक। ये फ्यूलिंग है, ये फ्यूल के टाइप्स हैं। और साथ ही साथ हम जनरेट करने वाले हैं 175 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी 2022 तक, और 450 गीगावाट का टारगेट हमारा 2030 तक। इंडिया कोलैबोरेट कर रहा है किसके साथ में, इंटरनेशनल सोलर अलायंस के साथ में। ये एक इंटरनेशनल एजेंसी है जो कि इंडिया में लोकेटेड है। इसके साथ साथ फोकस किया जा रहा है रिन्यूएबल एनर्जी, और हम जनरेट करने वाले हैं 40% बिना फॉसिल फ्यूल का यूज़ किए हुए 2030 तक। और क्या क्या इनिशिएटिव हैं, NAPCC है, उज्ज्वला योजना है, और नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम है। NAPCC के बारे में हम अगली स्लाइड में बात करेंगे। इसके NAPCC के अंदर क्या क्या है, नेशनल सोलर मिशन है, नेशनल मिशन फॉर इनहेंस्ड एनर्जी इफिशियंसी है, नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल हैबिटेट है, नेशनल वाटर मिशन है, नेशनल मिशन फॉर सस्टेनिंग द हिमालयन इकोसिस्टम है, नेशनल ग्रीन मिशन है, नेशनल मिशन फॉर ग्रीन इंडिया है, नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर भी है, और नेशनल मिशन फॉर स्ट्रैटेजिक नॉलेज ऑन क्लाइमेट चेंज है, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों के पास नॉलेज की भी कमी होती है। इसके बारे में क्या क्या क्रिटिसिज्म किया जा रहा है। क्रिटिक्स का कहना है कि इंडिया को और भी ज़्यादा डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ की ज़रूरत है ताकि वो गरीबी, भुखमरी और बेरोज़गारी से लड़ सके। और हमारा कार्बन फुटप्रिंट जो है वो भी 60% कम है ग्लोबल एवरेज से। और डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वो अपना बर्डन, डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं जो कि UK, USA, यूरोपियन यूनियन जैसी हैं, वो अपना बर्डन जो है कार्बन एमिशन का वो डेवलपिंग कंट्रीज़ के ऊपर नहीं डाल सकता, जैसे कि इंडिया और चाइना है। लेकिन हम कार्बन क्रेडिट कंट्री हैं, ये हमें भी पता है, और हम इसके हज़ार्डस्ट इम्पैक्ट को इग्नोर नहीं कर सकते, जिसकी वजह से ह्यूमन लाइफ के ऊपर भी काफ़ी सारा इम्पैक्ट पड़ता है। इन्वायरमेंट का डिग्रेडेशन होता है, डिजीज़ भी निकल कर आती हैं काफ़ी सारी, जैसे कोरोना निकल के आया अभी। राइजिंग सी लेवल भी बढ़ रहा है। ये पैक्ट एक विन विन सिचुएशन है हमारे लिए, दोनों ही कंट्रीज़ के लिए और बाकी वर्ल्ड के लिए भी। इसकी वजह से काफ़ी सारे बेनिफिट्स मिलेंगे हमें। वो क्या क्या होंगे, ये हेल्प करेगा हमें अचीव करने में SDGs। कौन कौन से, 1, 2, 3, 6, 7, 13, 14, 15। क्या आपको पता है कौन कौन से हैं ये? अगर पता है तो कमेंट सेक्शन में बताइए। ये जॉब अपॉर्चुनिटीज़ को भी बढ़ाएगा। अफॉरेस्टेशन मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाए जाएंगे। हेल्दी और क्लीन एनवायरनमेंट देगा, और रिड्यूस करेगा हमारी स्पेंडिंग जो कि हेल्थ सेक्टर के ऊपर होती है। इंट्रोड्यूस करेगा नई टेक्नोलॉजीज़ को, और रिन्यूएबल एनर्जी को भी बढ़ाएगा, और पेरिस एग्रीमेंट के गोल को अचीव करने में भी हेल्प करेगा। हमारा वे फॉरवर्ड क्या होगा, हमें ज़्यादा से ज़्यादा फाइनेंसिंग की इकट्ठी करनी होगी, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र पर भी ध्यान देना होगा ताकि डेवलपिंग कंट्रीज़ फाइट कर सके क्लाइमेट चेंज के साथ में। और बाकी कंट्रीज़ को भी ज्वाइन करना चाहिए या फिर सिमिलर स्टेप लेना चाहिए जैसा इंडिया और USA ने लिया है। एक साथ मिलकर काम करना होगा ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स के ऊपर ताकि अवेयरनेस बढ़ाई जा सके, और जो वेस्टफुल बिहेवियर होता है, माइंडसेट होता है, उसे चेंज करने की ज़रूरत है ताकि हम इन्वायरमेंट को सेव कर पाएँ। कोविड-19 भी एक बहुत बड़ा इशू है, इसको भी रिजॉल्व करने के लिए हमें एक साथ मिलकर काम करना होगा। हमारा कंक्लूजन क्या होगा, कंट्रीज़ हैं उनको साथ में मिलकर काम करना होगा ताकि हम इन्वायरमेंट का जो डिग्रेडेशन हो रहा है उसको रोक सकें, और जिसके इम्पैक्ट होते हैं वो बहुत ख़राब होते हैं अर्थ के ऊपर और ह्यूमन लाइफ के ऊपर, उसको भी रोक पाएँ। और प्रोमोट करना होगा हमें किसे,
ताकि हम सस्टेनेबल यूज़ कर सकें नेचुरल रिसोर्सेज का और हमारी फ्यूचर जनरेशन के लिए भी बचें। और फोकस करना होगा रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर, ताकि हम वर्ल्ड के सामने एक एग्जाम्पल सेट कर सकें। और हमें ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स लाइक UNFCCC, क्योटो प्रोटोकॉल और ऐसे भी काफ़ी सारे और हैं, उनके साथ में भी काम करना होगा और ग्लोबल टारगेट्स को अचीव करना होगा, जो कि नेट ज़ीरो कार्बन एमिशन है और वेरीज अदर SDGs हैं, उनको भी अचीव कर पाएंगे हम इसके साथ में।